बेटा लास्ट टाइम भी डीएनए रिप्लिकेशन के हवाले से हमने 2-3 वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया था। आज हम डीएनए रिप्लिकेशन का बेसिक मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन किस तरह होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन मैकेनिज्म्स। आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दें, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए replications। दोबारा जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था उसको मैं रिकॉल करता हूं, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप लोगों का सीक्वेंस बन जाए मेमोरी का। नंबर 1, डीएनए रिप्लिकेशन के हवाले से मैंने टूल्स बताया था, टूल्स कि कौन कौन सी चीजें इस प्रोसेस में यूज होते हैं। तो टूल्स में बेटा नंबर 1 मैंने कहा था प्रोटीन यूज होता है, प्रोटीन। और दूसरा इसमें जो यूज होता है वो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। वो प्रोटीन और वो एंजाइम ऑलरेडी मैंने बताया था, दोबारा मैं थोड़ा सा टच दे देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। प्रोटीन यहां की जो मैंने बताया था 2 किस्म की प्रोटीन है। एक को हम बोलते हैं डीएनए प्रोटीन ए, डीएनए प्रोटीन ए, और दूसरी प्रोटीन का नाम था एसएसबी, जिसका एब्रिविएशन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इसका एब्रिविएशन है। एंजाइम के हवाले से हमने पढ़ा था कि नंबर 1 जो एंजाइम यहां पे यूज होता है उसका नाम होता है टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। और ये टोपो आइसोमरेज, ये मैंने कहा था 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं टोपो आइसोमरेज 1 और दूसरी का नाम होता है टोपो आइसोमरेज 2। फंक्शन लेट मैं बता देता हूं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। दूसरा एंजाइम जो यहां पे यूज होता है उसका नाम होता है हेलिकेज, हेलिकेज। तीसरा एंजाइम जो यूज होता था उसका नाम था फ्राइनेज। चौथा एंजाइम जो है उसका नाम था लायागेज। और जो मेन एंजाइम था उसका नाम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये मेन एंजाइम है जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहां पे मैं बता देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एट रीड द टेम्पलेट DNA and to 3 to 5 डायरेक्शंस। ये पॉइंट बड़ा जरूरी है कि आप डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का डायरेक्शन समझ ले कि किस तरह टेम्पलेट डीएनए को ये रीड करता है। आगे मैं बता देता हूं टेम्पलेट डीएनए क्या होता है। नंबर 2, eight nitrogenous bases are simple, we can say nucleotide. It add nucleotide with a velocity of 50, with the velocity of 50 base per second। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नंबर 1 प्रॉपर्टी मैंने ये लिखा कि इट रीड द टेम्पलेट डीएनए इनटू 3 to 5 डायरेक्शन। और दूसरा मैंने कहा कि ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अगर न्यू स्ट्रैंड बनाता है तो किस वेलोसिटी से ये न्यूक्लियोटाइड को रख लेता है,
50 बेस पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 50 न्यूक्लियोटाइड को उठा के इनसे नया चेन बना देता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है कि ये ह्यूज डाइमर है, ह्यूज डाइमर। ह्यूज डाइमर का मतलब ये है कि इनकी 2 यूनिट है, यूनिट ए और दूसरी का नाम है यूनिट बी, ये 2 यूनिट है इनका। नंबर 4 प्रॉपर्टी इसका ये है कि इट मेक न्यू स्ट्रैंड इन 5 to 3 डायरेक्शंस। 2 चीजें यहां पे जरूरी है, उनको मैं इन सर्कल करता हुआ बैठा, आप लोग देख लें। नंबर 1 ये पॉइंट बड़ा जरूरी है, और दूसरा पॉइंट ये है, ये एक दूसरी का एंटागोनिस्ट है, उल्टा है। मैंने कहा कि ये एंजाइम जब भी डीएनए को रीड करेगा तो 3 से लेके 5 डायरेक्शन में करेगा, और जब ये नया स्ट्रैंड बनाएगा तो नया स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शंस, तो रीडिंग 3 to 5 और न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड इन 5 to 3 डायरेक्शंस। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा इन एंजाइम और इन प्रोटीन का नाम थोड़ा सा फंक्शन में बता देता हूं। डीएनए प्रोटीन ए ये कहां पे एक्ट करता है, तो मैं लिखूंगा इट एक्ट ऑन द ओरी साइट ऑफ डीएनए। सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज ओरीसाइट्स? ओरीसाइट्स बेटा वो साइट होता है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग डीएनए रिप्लिकेशंस। डीएनए रिप्लिकेशंस इज नोन एज ओरीसाइट्स। और इस ओरीसाइट का प्रॉपर्टी क्या है कि रिप्लिकेशन यहां से क्यों शुरू होता है, बाकी एरिया से शुरू नहीं होता? तो उसका रीजन ये है कि ओरीसाइट इज enriched with adenine and thymine न्यूक्लियोटाइड्स। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि डीएनए प्रोटीन ए ये कहां पे एक्ट करता है डीएनए में, तो ये ओरीसाइट पे एक्ट करता है। अब ओरीसाइट क्या होता है? वो साइड होता है, वो एरिया होता है जहां से रिप्लिकेशन शुरू होता है। अब ये ओरीसाइट से रिप्लिकेशन क्यों शुरू होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे मैंने बता दिया कि ओरीसाइट जो है वो ऐसा साइट है जहां पे 2 न्यूक्लियोटाइड वापर मिकदार में मौजूद होती है। एक न्यूक्लियोटाइड होता है एडेनिन और दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है थायमिन। अब एडेनिन और थायमिन अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल, adenine always attached with thymine through double bond और guanine always attached with cytosine through triple bond। तो डबल बॉन्ड का ब्रेक होना या ब्रेक करना ये इजी होता है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां की नेचुरली ओरीसाइट पर एडेनिन और थायमिन ज्यादा है और एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना जो है इन प्रोटीन और एंजाइम के लिए आसान होता है। यही वजह है कि ओरीसाइट जो है वो वहां से रिप्लिकेशन शुरू होता है, क्योंकि अगर यहाँ की गवानीन और साइटोसिन होती तो ये ट्रिपल बॉन्ड की जरिए बांधे हुए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना ये मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल फंक्शन देख लें कि डीएनए प्रोटीन ए का ओवरऑल फंक्शन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फंक्शंस इसका होता है इट मेक द डीएनए लूज, द डीएनए ट्विस्ट लूज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे आप लोग डीएनए बनाए, फॉर एग्जांपल ये डीएनए मॉलिक्यूल है,
यह है। और डीएनए मॉलिक्यूल में ये वो एरिया है, ये जो कि मैं शेड करता हूं, ये देख लीजिए, ये वो साइड है। इस साइड को मैं कहता हूं पूरी साइड। तो इस पूरी साइड में ऑलरेडी मैंने कहा एडेनिन और थायमिन मौजूद होता है। तो डीएनए तो काफी ट्विस्टेड होता है। अगर ये ए प्रोटीन्स, ये फॉर एग्जांपल ए प्रोटीन है, ये बेबी ए प्रोटीन, ये ए प्रोटीन आके यहाँ पे एक्ट करता है, तो एक्ट करने से डीएनए जो है एक्टिंग साइड पर थोड़ा सा लूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लूज हो गया, इसी तरह यहाँ पे स्ट्रेस को देख ले और यहाँ पे स्ट्रेस को देख ले, यहाँ पे ये इनलार्ज हो गया। इनलार्ज का मतलब है ये लूज हो गया। तो लूज होने का फायदा क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम जो कि दूसरा एंजाइम है उसके लिए इसका ब्रेकिंग आसान हो जाता है। तो ब्रॉडली जो है आप लोग ज़हन में ऐसा बैठा दें कि प्रोटीन ए एक्ट करता है ओरी साइड पे। ओरी साइड वो साइड होता है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, और ये ओरी साइड ऐसा साइड है जहां पे एडेनिन और थायमिन ज्यादा मौजूद होते हैं, और एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अब अगर पूरी साइड पर डीएनए ए प्रोटीन एक्ट करे तो इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि वो एरिया मतलब पूरी साइड, ये साइड, ये थोड़ा सा लूज हो जाता है, लूज। तो इसलिए मैंने लिखा है कि फंक्शन इसका क्या है, इट मेक द डीएनए ट्विस्ट लूज, थोड़ा सा लूज करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन है यहाँ पे, ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रोटीन का रोल क्या होता है, एट प्रिवेंट द रीजॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रैंड। व्हाट डज इट मीन, इट रियली मीन कि जब दोनों स्ट्रैंड जुदा हो जाए, फॉर एग्जांपल आप देख लें ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल इसी फॉर्म में मौजूद है ये, और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुदा हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये जुदा हो गए, तो ये दोबारा ये स्ट्रैंड दोबारा मिल सकते हैं, ये दोबारा रीजॉइन हो सकते हैं। और कहां पे, क्योंकि अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन होगा, अगर यहाँ पे साइटोसिन है यहाँ पे ग्वानिन होगा, अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, अगर यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन होगा, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन दोबारा हो सकता है। तो इसी कंडीशन में जब डीएनए स्ट्रैंड जुदा हो जाए, एसएसबी प्रोटीन प्ले ए वाइटल रोल। और वो किस तरह कि ये एसएसबी प्रोटीन आके फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे अगर इस प्रोटीन को मैं बेबी का शेप दे दूं, फॉर एग्जांपल ये एक बेबी है, ये दूसरा बेबी है, ये तीसरा बेबी है, ये चौथा बेबी है, ये आके बाइंडिंग साइड के साथ चिमट जाते हैं। अब तो इस चिमटने का फायदा ये होता है कि अगर ये दोनों स्ट्रैंड दोबारा क्लोज आ भी जाए, एक दूसरे के करीब आ भी जाए, तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि दरमियान में आप देख ले बेबी मौजूद है, बेबी। तो ये बेबी जो है ये एसएसबी प्रोटीन है, और एसएसबी प्रोटीन का एब्रिविएशन ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और इस सिंगल स्ट्रैंड क्यों, क्योंकि एक स्ट्रैंड ये सिंगल है, इसके साथ भी बाइंड हो सकते हैं दूसरी की, तो इस दोनों स्ट्रैंड का दोबारा मिलाप या रीजॉइनिंग प्रिवेंट करना, ये इस प्रोटीन का मेन फंक्शन है। आगे नेक्स्ट जो एंजाइम की बात हमने की, टूल्स में नंबर 1 मैंने कहा प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम डीएनए प्रोटीन है, जिसका फंक्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया। दूसरा है एसएसबी प्रोटीन, वो भी बता दिया। आगे हम पढ़ते हैं एंजाइम के हवाले से कि कौन कौन सी एंजाइम जो है यहाँ पे यूज होते हैं और उन एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ या द रोल ऑफ एंजाइम इन द डीएनए रेप्लिकेशंस। नंबर 1, बल्कि इन सारों को अगर मैं मिटा दूं ये और दोबारा स्तर से शुरू करूं तो ये बेहतर होगा। नंबर 1 एंजाइम्स, नंबर 1 एंजाइम जिसका जिक्र ऑलरेडी मैंने किया है, उसका नाम है टोपो आइसो
मरेज। इस टोपोआइसोमरेज एंजाइम का दूसरा नाम है, ये पॉइंट्स नोट करिए, इट आल्सो नोन एज डीएनए गायरेज एंजाइम्स। और डीएनए गायरेज एंजाइम या टोपोआइसोमरेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि remove or prevent the supercoiling of DNA, इस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? इस एंजाइम का मेन फंक्शन है इट रिमूव और इट प्रिवेंट द सुपरक्वाइलिंग ऑफ डीएनए। व्हाट डज इट मीन? ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डीएनए हाईली ट्विस्टेड होता है, डीएनए मॉलिक्यूल हाईली ट्विस्टेड है, तो इन ट्विस्ट जो है इनको रिमूव करना और इस ट्विस्टेड पाम से इसको लीनियर बनाना, ये मेन फंक्शन है इस टोपोआइसोमरेज एंजाइम का। और ये पॉइंट्स भी आप लोग यहां पे नोट करें कि सुपरक्वाइलिंग डीएनए में क्यों आता है? बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ये पॉइंट्स दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ? टोपोआइसोमरेज एंजाइम का दूसरा नाम है डीएनए गायरेज, और डीएनए गायरेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? इट रिमूव और प्रिवेंट द सुपरक्वाइलिंग ऑफ डीएनए। अब सवाल यह है कि डीएनए मॉलिक्यूल में सुपरक्वाइलिंग क्यों आती है? बिकॉज, तो उसका आंसर मैंने लिखा है बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब व्हाट इज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड? तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड एंड पेंटोस शुगर्स। दोबारा आप लोगों को, पेंटोस शुगर कौन सा शुगर है? कार्बोहाइड्रेट का वो टाइप है जिसमें 5 कार्बन है। तो आप लोग यहां की अगर रिंग शक्ल में इसको बनाए तो ये एक राइबोस शुगर है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और यहां पे कार्बन 5 कार्बन है। अब कार्बन नंबर 3 के साथ एक फॉस्फेट अटैच है, यहां पे कार्बन नंबर 3 है, इस 3 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट अटैच है। दूसरा कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 के साथ भी एक फॉस्फेट अटैच है। और यहां पे जो अटैचमेंट है, जो बाण है, इस बाण को हम बोलते हैं ईस्टर बाण। ये कौन सा बाण है यहां पे? ये बाण कहलाता है बेटा ईस्टर बाण। और ईस्टर बाण जो है आप देख लें, 2 है, एक पोजीशन नंबर 3 पे और दूसरा पोजीशन नंबर 5 पे। तो 2 बाण को नॉर्मली हम बोलते हैं ईस्टर डाई बाण, और ये बाण राइबोस शुगर और फॉस्फेट के दरमियान में है, तो इसलिए और आप इसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाईईस्टर बाण। अब फॉस्फोडाईईस्टर बाण ऐसा बाण है जो कि राइबोस शुगर और फॉस्फेट के दरमियान बना हुआ है। और इस बाण का नेचर भी बता देता हूं कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉस्फोडाईईस्टर बाण का ताल्लुक कोवेलेंट बाण से है। ये कोवेलेंट बाण है, और कोवेलेंट बाण जो है ये काफी स्ट्रांग बाण होती है। अब डीएनए में जो क्वाइलिंग है और सुपर क्वाइलिंग है, ये ईस्टर बाण की वजह से होता है। और इन फॉस्फोडाईईस्टर बाण को ब्रेक करना या इसको लूज करना, ये मेन फंक्शन होता है टोपोआइसोमरेज 1 का और 2 का। तो नंबर फर्स्ट मैंने लिखा कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? इट रिमूव और प्रिवेंट द सुपरक्वाइलिंग ऑफ डीएनए।
अब डीएनए में सुपरक्वाइनिन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है जो कि बनता है राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के दरमियान। कहां की पोजीशन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5। और ये बॉन्ड बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग बॉन्ड है, और इस बॉन्ड की वजह से डीएनए हाईली रिक्वायर्ड होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करना। ये मेन फंक्शन है टोपोइसोमरेज का। टोपोइसोमरेज का मेन फंक्शन क्या है? टू ब्रेक द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन राइबोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड्स। दूसरा एंजाइम उसका नाम है हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम्स ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो मैं लिखूंगा इट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आप हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग कैसे मेमोराइज करेंगे? तो यहां पे हेलिकेज की स्पेलिंग में एच है, एच, और एच से आप लोग जहन में बैठा दे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज एंजाइम विल ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पे मौजूद है? ये बॉन्ड कहां पे मौजूद होता है? तो ईच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट among nitrogenous bases, nitrogenous bases। जिस तरह ऑलरेडी मैंने बताया कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ अटैच है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ अटैच है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन अटैच विद थायमिन थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन अटैच विद साइटोसिन थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड, तो इन बॉन्ड को ब्रेक करना ये किस एंजाइम का मेन फंक्शन है? ये एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम होगा हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नंबर 3 एंजाइम का जो नाम है उसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है? तो प्राइमेज एंजाइम इट मेक प्राइमर, इट मेक प्राइमर्स। ये प्राइमर बनाता है। अब सवाल ये है कि प्राइमर क्या है? तो यहां पे आप लिख लें प्राइमर ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए which is made of 4 to 14 न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर का जिक्र बार बार आएगा बायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में, तो इनको यहां से सीख ले और जहन में बिठा दे कि प्राइमर क्या होता है। ये शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंड है, फॉर एग्जांपल ये सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन इस सिंगल स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड की तादाद 4 से लेकर 14 तक हो सकती है। मिनिमम 4 और मैक्सिमम जो है ये 14। ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए व्हाट इज प्राइमर, तो प्राइमर इज ए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ 4 to 14 न्यूक्लियोटाइड्स। 14 से ज्यादा नहीं होगी और 4 से कम नहीं होगी, इनकी दरमियान हो सकती है। इस शॉर्ट लेंथ वाली ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को हम बोलते हैं बायोलॉजी में प्राइमर्स। आगे नेक्स्ट एंजाइम का जो नाम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि मेन एंजाइम है इसमें, इस डीएनए रेप्लिकेशन में। पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के हवाले से नंबर 1 पॉइंट्स मैंने लिखा था ऑलरेडी कि ये टेम्पलेट डीएनए को रीड करता है 3 to 5 डायरेक्शन में। न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन करता है टेम्पलेट, दोबारा लिख लें, टेम्पलेट डीएनए इनको रीड करता है किस डायरेक्शन में? 3 से लेकर 5 डायरेक्शन में। और सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ये करता है 5 to 3 डायरेक्शन। ये डायरेक्शन जरूरी है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मैंने लिखा था कि ये ह्यूज एंजाइम है, बड़ा एंजाइम है, और इनकी 2 यूनिट है। तो ये भी आप लिख ले ह्यूज एंजाइम है, ह्यूज एंजाइम्स, और इनकी 2 डोमेन है, यूनिट
ए और यूनिट बी। अब ये दोनों यूनिट्स अगर मैं इसी तरह बनाऊं कि फॉर एग्जांपल ये एक यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है, इसको आप कहीं यूनिट ए और इसको आप बोले यूनिट बी, तो ये दोनों यूनिट किस तरह अटैच है? यहां पर एक पेप्टाइड लिंकेज मौजूद है, ये दोनों यूनिट अटैच हैं पेप्टाइड लिंकेज भी, पेप्टाइड लिंकेज। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक एंजाइम नहीं है, ये तीन एंजाइम का यूनियन है और उस एंजाइम को हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज पॉली 1, दूसरी का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज 2 और तीसरी का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब इनका रोल क्या है? ये अलग अलग एंजाइम है, अलग अलग रोल प्ले करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, तो वो रोल आप इनके सामने लिख लें। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? इट टर्मिनेट द डीएनए, इट टर्मिनेट द फॉर्मेशन ऑफ, पूरा लिख लीजिए, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, न्यू डॉटर स्ट्रैंड, न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स, ये इसका मेन फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन जो है वो भी आप लोग यहां पे नोट करें कि इट आल्सो elongate the Okazaki fragments, Okazaki fragment। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या है ये आगे मैं बता देता हूं, व्हाट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट और ये किस तरह बनते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम का रोल क्या है? इसका रोल मैंने कहा दो रोल है, इट टर्मिनेट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर स्ट्रैंड, दूसरा इट आल्सो इलांगेट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट अप टू सर्टन लेंथ। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 2 इसका रोल क्या है? तो ये बड़ा हम्बल एंजाइम है, इट रिपेयर द डीएनए, इट रिपेयर द डीएनए। रिपेयर का मतलब क्या है? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो बास टाइम पे डीएनए मॉलिक्यूल में कोई मिस्टेक या इंजरी भी आ सकता है, उस इंजरी या मिस्टेक को ठीक करना ये मेन फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज 2 का। और नंबर 3 का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन एंजाइम है। इट में या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशंस। इस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? पॉलीमराइजेशंस। अब सवाल ये है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? तो पॉलीमराइजेशन में एलांगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, एलांगेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड जो बनाता है वो कौन बनाएगा? वो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3 ही बनाएगा। और आखिरी एंजाइम का नाम है, उसको हम बोलते हैं लायागेज। लायागेज क्या करता है? इट रीजॉइन या इट कनेक्ट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट bifolding nucleotides। लायागेज एंजाइम का रोल क्या है? इट कनेक्ट द ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाइफोल्डिंग न्यूक्लियोटाइड। आगे मैं बता देता हूं कि किस तरह ये करता है। तो नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज और ये सारा कहानी। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कंफ्यूजन के टेम्पलेट डीएनए क्या होता है? तो टेम्पलेट, कंप्लीमेंट्री और ये लॉगिंग और ये सब कुछ आप लोग थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट से सीखें ताकि आगे जो है आप लोगों की ये प्रॉब्लम ना हो।
नंबर एक टेम्पलेट। व्हाट इज टेम्पलेट डीएनए? टेम्पलेट डीएनए, तो टेम्पलेट डीएनए जो है, द डीएनए at which new strand get formed. New strands are daughter strand. Daughter strands get formed. टेम्पलेट डीएनए कौन सा डीएनए होता है? वो डीएनए जिसके साथ नया डॉटर डीएनए बनता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये फॉर एग्जांपल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये इसका 3 डायरेक्शन है, ये इसका 5 डायरेक्शन है, ये इसका 3 है, ये इसका 5 है, इनकी पैरेलल रेडियन है। अब अगर इन स्ट्रैंड्स को आप लोग जुदा करें, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये 3 से लेके 5 डायरेक्शन वाला है और ये 5 से लेके 3 डायरेक्शन वाला है, तो इन स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड बनेगा, डॉटर स्ट्रैंड इसके साथ बनेगा ऐसा। तो इन स्ट्रैंड को, इस ओल्ड स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट। तो व्हाट इज टेम्पलेट? ओल्ड स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं टेम्पलेट, या वो स्ट्रैंड जिसके साथ नया स्ट्रैंड बनता है। अब आप देख लें, ये टेम्पलेट है, इनके साथ नया स्ट्रैंड बनेगा ऐसा, तो ये टेम्पलेट है और ये कंप्लीमेंट्री है। जो नया स्ट्रैंड बनता है, ये लिख लें, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड। इस ओल्ड स्ट्रैंड को नॉर्मली हम बोलते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट। और ये न्यू स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड। इस न्यू स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म किस तरह होता है, ये थोड़ा सा देखें। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डीएनए मॉलिक्यूल है, ये, और ये डीएनए मॉलिक्यूल सुपर क्वाइल से लीनियर फॉर्म में है। ये लीनियर फॉर्म में किसने लेके आया है? हाँ, दोबारा आप थोड़ा सा देख लें, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये चूंकि हाईली ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद है, अगर इसके ऊपर मैं ऐसा लिखूं, ये इसी तरह मौजूद है इसी, तो इसको इसी फॉर्म में किसने कन्वर्ट किया है? यहां पे आप लोगों ने नाम सुना है टोपोआइसोमरेज, दूसरा आप लोगों ने हेलिकेज एंजाइम, और डीएनए प्रोटीन ए, उन्होंने इसको ऐसा बनाया है। तो अब आप देख लें, यहाँ की ये वो साइड है, ये जहां से रिप्लिकेशन शुरू होता है, तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे? ओरी साइड्स। ये ओरी साइड है, ये फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये कौन सा साइड है बेटा? ये साइड को हम बोलते हैं ओरी साइड्स। तो ओरी साइड के हवाले से ऑलरेडी मैंने बताया है, लेकिन एक पॉइंट और भी नोट करें, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में लाइक बैक्टीरिया, इसमें सिंगल ही पूरी साइड होता है, सिंगल एक। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें, यूकैरियोट, तो यूकैरियोटिक सेल में या डीएनए में ये मल्टीपल होता है, ज्यादा होते हैं, एक नहीं होता, ज्यादा होते हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकान साइड है, और जब ये दोनों स्ट्रैंड जुदा हो गए, तो आप देख लें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोर्क है, तो इस फोर्क को हम बोलते हैं रिप्लिकान फोर्क। ये जो स्ट्रक्चर बना ऐसा, इसको हम बोलते हैं रिप्लिकान फोर्क, रिप्लिकान फोर्क, ये रिप्लिकान फोर्क है। अब तो आप देखिए, ये 3 से लेके 5 डायरेक्शन है और ये 5 से लेके 3 डायरेक्शन है। अब ये एक स्ट्रैंड है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ऐसा एंजाइम है जो कि प्राइमर के बगैर कभी भी पॉलीमराइजेशन नहीं करता। तो नंबर 1 ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। ये प्राइमर किसने बनाया है? प्राइमेज एंजाइम ने, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम आएगा कौन सा? पॉलीमरेज 3, तो इसके अंदर मैं 3 लिखता हूं। और 3 पेज पॉलीमरेज 3 एंजाइम रीड करेगा न्यूक्लियोटाइड को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, एडेनिन है, ये तो इनको रीड करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम के हवाले से मैंने कहा था कि ये
टेम्पलेट, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करता है किस डायरेक्शन में, 3 to 5। तो ये 3 डायरेक्शन है और ये 5 है, 3 to 5। और जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो कौन सी, 5 to 3 डायरेक्शन। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ की एडेनिन है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उठाएगा थायमीन को, थायमीन, बल्कि आप इसको शो करें टी से। यहाँ पे थायमीन है तो उठाएगा एडेनिन को, गवानीन है साइटोसिन को उठाएगा, साइटोसिन है गवानीन को उठाएगा, गवानीन, थायमीन, एडेनिन, और यहाँ पे दोबारा थायमीन। तो आप देख रहे इन न्यूक्लियोटाइड की यूनियन से ये देख रहे एक नया स्ट्रैंड बना, लेकिन स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन में है, स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शंस। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेम्पलेट डीएनए को रीड कर रहा है 3 to 5 डायरेक्शन, और नया स्ट्रैंड बनाता है कौन सी डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शंस। अब इन स्ट्रैंड्स में ये स्ट्रैंड्स, ये आप देख रहे हैं ये नया डाटा स्ट्रैंड है, इस नया डाटा स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि यहाँ की कोई गैप नहीं है, ये मुकम्मल तौर पे बना हुआ है। अगर आप इसको ऐसा बनाइए, देख रहे इसको मैं मिटा देता हूं ये, और इसके साथ आप नया स्ट्रैंड ऐसा बनाए, ऐसा ये, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई गैप नहीं है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये नया डाटा स्ट्रैंड है, लेकिन डाटा स्ट्रैंड में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो इसको हम बोलते हैं लीडिंग या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स। दूसरा, ये दूसरा स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड है ये। अब इनके साथ नया स्ट्रैंड बनेगा, तो नया स्ट्रैंड बनेगा इसी डायरेक्शन में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 ये रीड करेगा 3 to 5 डायरेक्शन, और फॉर्मेशन करेगा 5 to 3। तो ये देख रहे हैं ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नया स्ट्रैंड बन गया, लेकिन स्ट्रैंड जो है वो टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में है, मुकम्मल नहीं है। इस टुकड़ों की शक्ल में बनाई हुई स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लेगिंग, LAGGING, लेगिंग स्ट्रैंड। और ये लेगिंग स्ट्रैंड आप देख रहे हैं ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1, ये तक मैं बता देता हूं, ये पॉलीमरेज 1 है, ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रैंड को, इस स्ट्रैंड को थोड़ा सा एलांगेट करेगा, थोड़ा सा लंबा बनाएगा, लेकिन जॉइन नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा एलांगेट करेगा। इन फ्रेगमेंट्स को, इन छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ऑलरेडी जो मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप भी करता है, और दूसरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को थोड़ा सा एलांगेट करता है। तो ये एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये इसी तरह ये एलांगेट बना रहा है। अब इसके बाद लाइगेज एंजाइम आएगा, लाइगेज, ये आपकी एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम आएगा, और लाइगेज एंजाइम इस खाली जगह जो मौजूद है डीएनए में इनको फिल करेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब एक डीएनए से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन गई, ये देख लें, ये एक स्ट्रैंड है ये, और इसके साथ ये दूसरा स्ट्रैंड बना है। तो पेरेंटल स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड बन गई। इस अमल का नाम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशंस। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? आप लोगों ने किस तरह पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बन जाए। इस 2 डॉटर डीएनए बनने का अमल कहलाता है रेप्लिकेशंस। तो रेप्लिकेशंस में पॉइंट जो जरूरी है, नंबर 1 आप लोग ओरी साइड को समझ लें कि यहाँ पे एडेनिन थायमिन ज्यादा मौजूद है। दूसरा कि ओरी साइड जो है जब लूज हो जाता है, तो आप लोगों की किताब में लिखा होगा कि ये रिप्लिकान बबल है, लूज होने को हम बोलते हैं बबल या रिप्लिकान बबल। अब जब ये दोनों जुदा हो गई तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिप्लिकान फोर्क। अब रिप्लिकान फोर्क में एक तो 3 to 5 डायरेक्शन है। अब 3 to 5 डायरेक्शन में डीएनए का नया स्ट्रैंड बनाना, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए बड़ा आसान होता है और ये कंटिन्यूअस बन जाता है।
और दूसरा जो है 5 to 3 डायरेक्शन है, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो रीडिंग डायरेक्शन है वो 3 to 5 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि जब ये नया स्ट्रैंड बनाता है तो वो नया स्ट्रैंड जो है वो टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में होता है, वो फ्रेगमेंट कहलाती है ओकाजा की फ्रेगमेंट। और इस स्ट्रैंड में आप देख लीजिए टेम्पलेट है, ये इसके साथ नया बना लेकिन नया मुकम्मल है, तो उसको हम बोलते हैं लीडिंग एंड कंटिन्यूअस। और इसमें थोड़ा सा गैप मौजूद है, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड है और ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। इस अमल का नाम क्या है? रेप्लिकेशंस। लास्ट टाइम की या नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि डीएनए का नेचर क्या है, ये किस तरह हेरिडिटरी मटेरियल है। Stop. Stop.